हिरोली। इसके बाद जब हम लोग गए वहाँ से लेके मैं आ रहा था तो हिरोली नाके के पास तिराहे के पास जो सड़कों की तरफ रोड जाती है एक नाका है, वहाँ पर भी तमाम फोर्स बैठी थी। हम चले आए। इसके बाद जैसे वहाँ से हम आते हैं तो मैं स्कॉर्पियो से आ रहा था। उसके बाद हम आते हैं कि जो बड़ेरी खंगरी नाका के पास ब्रिज है, उस ब्रिज के बगल में डग्गा खड़ा हुआ था और 5-6 भरौली का स्टाफ था। वो सारे स्टाफ को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। वो सब रोकने की कोशिश की है। मैंने कहा ड्राइवर को भी गाड़ी मत रोकना, आगे बढ़ो। और मैं आया स्टेशन चौराहे में, जैसे मैं गाड़ी रोका तो ट्रैफिक वाले को उन्होंने बताया कि ऐसी बात है और वो हमारी गाड़ी को बोले ही स्टॉप करना है, इसको सीज करना। और इतने वो गाड़ी रुकी थी, हमको दूसरी गाड़ी जाना था। कलेक्टर साहब हमसे बोले कि हमने आप गाड़ी को प्रोवाइड करा दी है, आप चले जाइए। हम सोचे कि उस गाड़ी से जाएंगे जल्दी नहीं पहुँचेंगे। उन्होंने बताया ADM साहब ने बताया बोलेरो है तो जल्दी है, तो मैंने सिनोवा मंगाई थी। फिर उससे हम लोग गए हैं। हमको सम्मानित साथी हमारे पत्रकार भी हैं, अरुण त्रिपाठी जी भी मिले। भरोला में मृतक परिवार के दामाद से एक वाइट भी उन्हें ली है। उसके बाद हम लोग जबलपुर पहुँचे। जबलपुर पहुँचे तो इधर तब तक कोतवाली से पहुँची फोर्स। इसके बाद जो बॉडी लेके हम लोग निकले हैं, तब तक यहाँ पूरा जो है उमरिया में एक DSP और बाहर की पुलिस थी उमरिया की, उनके साथ में लगातार वो पीछे स्ट्रेस कर रहे थे। जब वहाँ से सवाली करके आए तो कल रात 8 बजे से आज दिन के 2 बजे तक इनको बंदी बना करके रखा गया। पुलिस ने नज़र कैद करके रखा। 151 की धारा लगा करके इनको बंदी बनाया गया। इससे और तनाव फैला समाज में। बिल्कुल वातावरण ऐसा फैला हुआ है कि जैसे पुलिस यहाँ पर कोई पुलिस का राजस्थान, यहाँ लोकतंत्र जैसी व्यवस्था इस जिले में है। मेरा विनम्र आग्रह है कि पुलिस अपनी रवैया को बदले। ये जिला शांतिपूर्ण जिला है और दुनिया में शांति के लिए हम पहचाने जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम 98 से लगातार यहाँ पर आंदोलन, रैली और ये सब करते हैं। कभी भी इस तरह के इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी भी हिंसा नहीं हुई। पिछले जो हिंसा है उसमें जरूर गड़बड़ियाँ हुई हैं, कुछ लोगों के द्वारा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों के द्वारा नहीं। उसके बदले में पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल निंदनीय है और बहुत ही अनुचित। सीधे साधे आदिवासियों को उठा के लाके जेल में बंद किया। मैं पहले भी ये बात बताया था कि इतने दहशत है गाँव में कि लोगों ने ये पीला गमछा रखना बंद कर दिया। इतना डर थाने उमरिया। उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें जबलपुर रेफर किया गया जहां उनकी मौत हुई। एक निर्दोष आदिवासी के पुलिस मारपीट से मौत हुई है। ये पुलिस के ऊपर एक और कलंक है, प्रश्न चिन्ह है पुलिस के ऊपर। और ऐसे आज हम जब अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो पुलिस का बर्ताव को एक बार फिर से भयावह स्थिति सामने आया है। जिले को लगातार जो पुलिस की रवैया है वो आतंक फैलाने जैसी स्थिति है। जिला मुख्यालय को भयभीत करने जैसी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र में दयाराम सिंह गोंड जो बेसिकली बिल्कुल बोली ना, जिससे भयावह स्थिति सामने आया है। जिले को लगातार जो पुलिस की रवैया है वो आतंक फैलाने जैसी स्थिति है। जिला मुख्यालय को भयभीत करने जैसी स्थिति है। और ग्रामीण क्षेत्र में दयाराम सिंह गोंड जो बेसिकली बिल्कुल आंदोलन में था नहीं, 63 वर्ष की उनकी उम्र थी, सियाने थे। पुलिस ने उन्हें बेवजह पकड़ के पुलिस ले आई। उनकी वीडियो वायरल है कि उनके साथ मारपीट की थाने उमरिया। उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें जबलपुर रेफर किया गया जहां उनकी मौत हुई।
एक निर्दोष आदिवासी के पुलिस मारपीट से मौत हुई है। ये पुलिस के ऊपर एक और कलंक है, प्रश्न चिन्ह है पुलिस के ऊपर। और ऐसे आज हम जब अंतिम संस्कार में शामिल, थोड़ी सी वातावरण पुलिस की कम हुई थी, लेकिन ये घटना के बाद, कल की घटना के बाद मुझे लगता है कि ये 14-15 तारीख को ही दयाराम सिंह की मृत्यु हो गई थी। वेंटिलेटर पर रखा गया, चुनाव तक इसको टाला गया, फिर आनंद फानंद में उसे भेजा गया। तो अभी भी जिस तरह से फोर्स लगाई गई, मंडला से फोर्स बुलाया गया, अनोखपुर से, जबलपुर से, शहडोल से यहाँ पर बुलाया गया और इस जिले को फिर से भयभीत किया गया। यह बिल्कुल अनुचित है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है प्रशासन से कि ये शांतिपूर्ण जिला है, पुलिस का यहाँ पर कोई इस तरह से व्यवहार नहीं होनी चाहिए कि लोग भयभीत। हम शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं और वो एक ऐसे वातावरण बनाना चाहते हैं कि गोंडवाना के लोग हिंसक होते हैं। ये पूरे सिरे से मैं इसको खारिज करता हूँ। मैंने प्रशासन से भी कहा है, कलेक्टर साहब से भी कहा है, वो सागर साहब से भी कहा कि हम हिंसा प्रिय लोग नहीं हैं, हम हिंसक लोग नहीं हैं, हम शांति से जीने वाले लोग हैं। ठीक है, हमारी संख्या सर्वाधिक है गोंडवाना और यूथ हमारे पास है, हमारे संगठन में है, लेकिन हम हिंसक लोग नहीं हैं। इसलिए फिर से मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस बात की बातचीत करे, संवाद स्थापित करे कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है तो। लेकिन पुलिस बल को इस तरह से छावनी में तब्दील कर देना, जिला मुख्यालय को, मानपुर को, उस गांव को, ये बिल्कुल सर्वाधिक अनुचित मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वर्मा जी के साथ जो कुछ हुआ, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वर्मा जी जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके वो जिला अध्यक्ष हैं। दोनों पद गरिमा में हैं, उनके साथ भी पुलिस ने गलत व्यवहार किया है। तो उनके साथ क्या घटना हुई है, मैं उनसे ही कहूँगा कि वो अपनी बात बताएं। वो अपने खेत में काम कर रहे थे। वो 26 तारीख की घटना में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं थे, ना उमरिया आए थे। और 27 तारीख को मानपुर पुलिस ने उनको उठाया और उमरिया कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। और उनके साथ रात में इतनी मारपीट हुई कि उनकी जो सीने की पसलियां हैं वो सब टूट के, कई पसलियां उनकी टूटी हुई हैं। पीएम रिपोर्ट आएगा तो साफ़ हो जाएगा। और वो सारे लंग्स स्प्लिन को पंचर किया, जिसकी वजह से कल उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई मुंह से। और 27 को मारपीट हुआ। 28 तारीख को न्यायालय में जब प्रस्तुत किए हैं तो मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि उनको गाड़ी से उतार कर सीजीएम के यहाँ पेश किया गया और उसके बाद तुरंत शायद न्यायालय ने, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, मुझे जो बताया गया 28 तारीख को उमरिया में हॉस्पिटलाइज हुए और जब तबीयत निरंतर बिगड़ती गई तो शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया और शहडोल मेडिकल कॉलेज से और तबीयत गड़बड़ हुई तो उनको जो है जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया। और परसों मुझे पता चला कि वो एक्सपायर हो गए सुबह 8 बजे। तो परसों जो है पुलिस 10 बजे से कम 12-14 फोर्स के साथ उनके गांव में जाके पूरा दहशत का माहौल फैलाया कि इनके परिजन जो है जबलपुर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ना जाएं और बॉडी जो है, चूँकि जेल मैनुअल के का जो राइट्स है उस राइट्स के अंतर्गत ये है कि अगर 24 घंटा कोई परिजन नहीं आता है तो उसकी बॉडी को जेलर जो है डिस्पोज करा सकता है। और ऐसी पुलिस की मंशा रही, इसलिए सुबह 10-11 बजे पूरी मानपुर की पुलिस गई और उनसे बातचीत और समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके परिवारजन थे उनने समझौता करने से मना किया और वहाँ मेडिकल कॉलेज जाने से भी मना किया। और उनका जो एक बच्चा था वो वहीं अपने पिताजी के साथ था। जैसे उसकी डेथ हुई उसने घर बताया, घर में के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ बड़ी फोर्स आई थी और कहीं हमको भी, इतना भयभीत थे कि कहीं हमको भी ना मार डाले, तुमको भी ना ले जाए, तुमको भी ना मार डाले।
इसलिए तुम जितनी जल्दी हो। तो वो लड़का वहाँ से भागा, अपने घर में फ़ोन करके स्विच ऑफ करके, अभी तक उस पता है नहीं, अभी तक वो बच्चा अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ। और उसके लिए भी हमको पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं कि उसकी भी सर्चिंग चालू करें। और जब पता चला, मैं कल इधर से जब सवेरे गया हिरौली, तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। कलेक्टर साहब ने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम मुझे जो है जेलर ने दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर बॉडी आप लोग इधर कोई परिजन नहीं आएगा तो उस बॉडी को हम डिस्पोज कर दें। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि आप जेलर से बात करिए कि मैं जा रहा हूँ परिजन के लोगों को लेने, किसी एक सदस्य को, और लेट हो जाऊँगा तो 4-6 घंटे का समय और दिलवाएँ। तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई ऑन रिक्वेस्ट में बात करता हूँ, आप देख लिए और जितनी जल्दी हो भेजिए। और कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई साधन वाहन ना हो। सरपंच साहब से भी मैंने बात कही है, धर्मराज से, तो अभी तक गए नहीं लोग। मगर साहब काफ़ी भयभीत हैं। शाम को भी पुलिस गई थी तो पुलिस भयभीत की, इसलिए कोई परिजन जाने को तैयार नहीं है। बोले आप देख लीजिए, प्रयास करिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं गया और उधर तमाम लोगों को बड़ा कन्विंस किया। कन्विंस को तब भी जाने वाले नहीं थे। कन्विंस करने के साथ बाद जो है मेरे साथ सरपंच और धर्मदास, उनका मृतक का दामाद और खिलावन महावन वाले जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब मेरे साथ आए। और वहीं से जब मैं इधर से हिरौली गया हूँ सवेरे, तो मानपुर के बाद जो बिजौरी रोड है वहीं पर 5-6 फोर्स लगी थी, वो हमको बाज कर रही थी। उनका मानना ये था कि कौन आ रहा कौन जा रहा हिरौली। इसके बाद जब हम लोग गए, वहाँ से लेके मैं आ रहा था तो हिरौली नाके के पास, तिराहे के पास जो शहडोल की तरफ रोड जाती है, एक नाका है, वहाँ पर भी तमाम फोर्स बैठी थी। हम चले आए। इसके बाद जैसे वहाँ से हम आते हैं, तो मैं स्कॉर्पियो से आ रहा था, उसके बाद हम आते हैं तो जो घंगरी नाका के पास ब्रिज है, उस ब्रिज के बगल में डग्गा खड़ा हुआ था और 5-6 भरौली का स्टाफ था। वो सारे स्टाफ को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। वो सब रोकने की कोशिश की है। मैंने कहा ड्राइवर को भी वही गाड़ी मत रोकना, आगे बढ़ो। और मैं आया स्टेशन चौराहे में। जैसे मैं गाड़ी रोका तो ट्रैफिक वाले को उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और वो हमारी गाड़ी को बोले यहीं स्टॉप करना है, इसको सीज करना है। और इतने में वो गाड़ी जिनकी थी, हम तो दूसरी गाड़ी जाना था। कलेक्टर साहब हमसे बोले कि हमने अभी गाड़ी जो है प्रोवाइड करा दी है, आप चले जाइए। हम सोचे कि उस गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुंचेंगे। उनने बताया, एडीएम साहब ने बताया कि बुलेरो है, तो हम कहे जल्दी है। तो मैंने इनोवा मंगाई थी। फिर उससे हम लोग गए हैं। हमको सम्मानित साथी हमारे पत्रकार जी हैं, अरुण त्रिपाठी जी भी मिले। भरौला में मृतक परिवार के दामाद से एक वाइट भी उनने ली है। इसके बाद हम लोग जबलपुर पहुँचे। जबलपुर हम पहुँचे हैं तो इधर तब तक कोतवाली से पहुँची फोर्स। इसके बाद जो बॉडी लेके हम लोग निकले हैं, तब तक यहाँ पूरा जो है उमरिया में मुझे सूचना मिली कि पूरे उमरिया को छावनी बनाया, मानपुर को छावनी बना दिया। पुलिस ने बिल्कुल आतंक में 10-15 जिलों से फोर्स आई थी। पूरा दहशत का माहौल चारों तरफ, सारी उमरिया ज़िले के जितने भी बॉर्डर थे सभी तरफ फोर्स थी। और मैं जब उधर से चला हूँ तो कटनी में हमको, कटनी की पुलिस पर उमरिया से एसडीओपी नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो टीम गई थी 12-15 फोर्स 3-4-5 गाड़ियों के साथ, कटनी पुलिस की मदद से हम लोगों को रोका। और रोक के ये भी थे वहाँ, हम जितने भी साथी थे सारे लोगों के साथ बदसलूकी की। हमारा मोबाइल छीना, मोबाइल छीन के मोबाइल हमारा सब अपने पास रख लिया। और इस तरह से मतलब मैंने कभी इतना बड़ा मैं हम सब लोग उतर गए। हमने कहा चलिए ठीक है, जाना है चल लेंगे। तो इस तरह से आतंक और भय फैला रहे थे। हमको लगा कि ये कहीं और ले जाएंगे, हम लोगों के साथ मारपीट करेंगे। इतना मिसबिहेव किया हैं। कॉलर भी पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ा भी। वो कटनी का एक अफसर है, एएसआई हैं या कि एसआई हैं, मैं उनका स्टार नहीं देख पाया, लेकिन चेहरे से मेरा भतीजा उनको जानता है। इसके बाद हम लोगों को बोले कलेक्टर साहब से बात कराएंगे, आप चलिए उमरिया में ताला में। और उधर हमको बरही होते हुए ले गए वहाँ। और इसके बाद मानपुर ले गए, मानपुर को हॉस्पिटल में बॉडी शिफ्ट की। उसके बाद एआईजी एक मैडम थी, उनने बोले कहा कि हम चलिए आपसे बातचीत करते। बातचीत हुई, क्या मनसा है आप लोगों की। हमने कहा भाई मृतक मुझे परसों शाम को पता चला कि दयाराम सिंह गोल की हिरौली वाले जो टोटल निर्दोष था, गांव के लोग बता रहे थे 26 तारीख को अपने खेत में काम कर रहे थे। वो 26 तारीख की घटना में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं थे, ना उमरिया आए थे। और 27 तारीख को मानपुर पुलिस ने उनको उठाया और उमरिया कोतवाली पुलिस को सौंप दिया।
और उनके साथ रात में इतनी मारपीट हुई कि उनकी जो सीने की पसलियां हैं वो सब टूट गई, कई पसलियां उनकी टूटी हुई हैं। पीएम रिपोर्ट आएगा तो साफ हो जाएगा। और वो सारे लंग्स स्प्लिंग को पंचर किया, जिसकी वजह से कल उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई मुंह से। और 27 को मारपीट हुआ। 28 तारीख को न्यायालय में जब प्रस्तुत किए हैं तो मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि उनको गाड़ी से उतार कर CGM के यहाँ पेश किया गया और उसके बाद तुरंत शायद न्यायालय ने, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, मुझे जो बताया गया 28 तारीख को उमरिया में हॉस्पिटलाइज हुए और जब तबीयत निरंतर बिगड़ती गई तो शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया और शहडोल मेडिकल कॉलेज से जो और तबीयत गड़बड़ हुई तो उनको जो है जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए निकल। और परसों मुझे पता चला कि वो एक्सपायर हो गए सुबह 8 बजे। तो परसों जो है पुलिस 10 बजे से कम 12-14 फोर्स के साथ उनके गांव में जाके पूरा दहशत का माहौल फैलाया कि इनके परिजन जो है जबलपुर में हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ना जाएं और बॉडी जो है, चूँकि जेल मैनुअल के का जो राइट्स है उस राइट्स के अंतर्गत ये है कि अगर 24 घंटा कोई परिजन नहीं आता है तो उसकी बॉडी को जेलर जो है डिस्पोज करा सकता है। और ऐसी पुलिस की मंशा रही, इसलिए सवेरे 10-11 बजे पूरी मानपुर की पुलिस गई और उनसे बातचीत और समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके परिवारजन थे उनने समझौता करने से मना किया और वहाँ मेडिकल कॉलेज जाने से भी मना किया। और उनका जो एक बच्चा था वो वहीं अपने पिताजी के साथ था। जैसे उसकी डेथ हुई उसने घर बताया, घर में के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ बड़ी फोर्स आई थी और कहीं हमको भी इतना भयभीत थे कि कहीं हमको भी ना मार डाले, तुमको भी ना ले जाए, तुमको भी ना मार डाले, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो। तो वो लड़का वहाँ से भागा, अपने घर में फ़ोन करके स्विच ऑफ करके अभी तक पता है, अभी तक वो बच्चा अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल नहीं। और उसके लिए भी हमको पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं कि उसकी भी सर्चिंग चालू करें। और जब पता चला, मैं कल इधर से जब सवेरे गया हिरौली तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। कलेक्टर साहब ने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम मुझे जो है जेलर ने दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर बॉडी आप लोग इधर कोई परिजन नहीं आएगा तो उस बॉडी को हम डिस्पोज करें। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि आप जेलर से बात करिए कि अब मैं जा रहा हूँ परिजन के लोगों को लेने किसी एक सदस्य को, और लेट हो जाऊँगा तो 4-6 घंटे का समय और दिया। तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई आप केस में बात करता हूँ, आप देख लीजिए और जितनी जल्दी हो गई। और कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई साधन वाहन ना हो, सरपंच साहब से भी मैंने बात कही है धर्मराज से, तो अभी तक गए नहीं लोग। मगर साहब काफ़ी भयभीत हैं, शाम को भी पुलिस गई थी और पुलिस भयभीत थी, इसलिए कोई परिजन जाने को तैयार नहीं है। बोले आप देख लीजिए, प्रयास करिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं गया और उधर तमाम लोगों को बड़ा कन्विंस किया। कन्विंस तब भी जाने वाले नहीं थे। कन्विंस करने के साथ बाद जो है मेरे साथ सरपंच और धर्मदास, उनका मृतक प्रतामान और खिरावन महावन वाले जो गोलमाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सब मेरे साथ आए। और वहीं से जब मैं इधर से घिरौली गया हूँ सवेरे, तो मानपुर के बाद जो बिजौरी रोड है वहीं पर 5-6 फोर्स लगी थी। स्वरूप एक स्थान था, लेकिन पुलिस उसको 4 भागों में बांटकर अलग अलग तरह की कार्रवाई कर रही है। इससे हमको लगता है कि पुलिस की मंशा बिल्कुल जो है शांति व्यवस्था को ख़त्म कर, और जो निर्दोष लोग हैं। और इसी दरमियान जो दयाराम की, जहाँ तक बात दयाराम हिरौली वाले की बात है, तो एक उधर 3 लोगों का नाम आ रहा है, मुन्ना सिंह जी, तिलकराज सिंह कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, आज मेरे को जो जनचर्चा में आई, और अजय कुमार शुक्ला, राम लाल शुक्ला, ये सब तीनों लोगों ने अलग अलग, सब तीनों अलग हैं। कुछ लोग, अजय कुमार शुक्ला जी की बात है कि पुलिस को ये जो दुर्घटना हुई 26 की, तो पुलिस को एक बड़ा मौका मिला। लोगों को जो गांव में है निर्देश लोग और जो उनके दुश्मन थे, उनको एक मौका जो है मिला और पुलिस को दूसरा मौका जो है मिला। तो पुलिस का उपयोग उनके दुश्मनों ने किया और उनका उपयोग पुलिस ने किया। और ये दयाराम को लेकर इनके अजय शुक्ला, मुन्ना सिंह बिजौरी वाले और तिलकराज सिंह के ऊपर इस बात का आरोप है कि पुलिस से ज़बरदस्ती इन लोगों ने कह के उसको जो है अरेस्ट कराया और उसके साथ मारपीट हुई है। उसकी हत्या के पूरे जिम्मेदार
मानपुर और उमरिया कोतवाली की पुलिस है और अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी उससे। लेकिन इसी तरह मेरे साथ भी आप लोग सब जानते हैं, लोकल लोग हैं, कि मैं भी हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ, हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार है, और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी पार्टी के लोग अगर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये मनुवादी सरकार गरीबों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का है। तो हम आप सब लोगों से, शासन से, प्रशासन से आग्रह करते हैं और कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन करते हैं कि उमरिया ज़िले में पुलिस की जो ये भेदभाव वाली रवैया है, उस रवैया को बंद करवाएं। एसपी मैडम से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम पुलिस के जो कर्मी हैं उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई करते हुए, निलंबन की कार्रवाई करते हुए तब फिर जांच को आगे, न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है। कल मजिस्ट्रेट मैडम के सामने उधर पीएम हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं एसपी मैडम से कि विभागीय जांच भी उसमें होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को मेरा धन्यवाद। कल कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, गांव में इतना भय का वातावरण है कि नहास लेके 100